मैं आपका मैथ मेंटर रामाशीष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मऊरानीपुर के ड्रीम मैथ्स क्लासेस पर। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, जिसका आज पहला पार्ट है। इसमें जिसके नंबर सिस्टम के 5 टॉपिक हैं इस चैप्टर में, जिनको हमें पढ़ना है। पहला टॉपिक है संख्या पद्धति की मूलभूत संकल्पनाएं। दूसरा टॉपिक है वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। तीसरा टॉपिक है परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। चौथा टॉपिक है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। और पांचवा और लास्ट टॉपिक है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांकों के नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो है संख्या पद्धति की मूलभूत संकल्पनाएं। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जिनमें 0 को सम्मिलित कर लिया जाता है। प्राकृतिक संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर लिया जाता है तो वह संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। पूर्णांक पूर्ण संख्याओं में माइनस की संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाता है तो वह पूर्णांक बन जाते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P व Q पूर्णांक तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, जैसे 1/2, -3/2, डॉट 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 आदि। तुल्य परिमेय संख्याएं ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके अंश व हर बराबर हों या बराबर करने के लिए उनका वियोजन किया जा सके, तुल्य परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/6 बराबर 10/20 बराबर 25/50 बराबर 47/94। इनको जब आप सरल करेंगे तो ये 1/2 के बराबर ही आएंगी। यही तुल्य परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है? योगात्मक प्रतिलोम उस संख्या के विपरीत चिन्ह की संख्या को योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे +9 का -9 और -9 की +9 योगात्मक प्रतिलोम संख्या होगी। गुणात्मक प्रतिलोम उस संख्या की व्युत्क्रम संख्या गुणात्मक प्रतिलोम होती है। जैसे 5 की 1/5 और 1/5 की 5, यानी संख्या को पलट देते हैं। क्रमानुयायी संख्या उस संख्या की अगली संख्या होती है। जैसे 5 की 6 और 2a + 1 की 2a + 2। इसमें करते क्या है? जैसे कुछ भी संख्या लिखी हो, जैसे 2a + 1 है और 2a + 2, तो इसमें क्या करते हैं? एक जोड़ देते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 5a - 6 की क्रमानुयायी संख्या, तो इसमें क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे जिससे 5a - 5 हो जाएगी। तो ये 5a - 6 की क्रमानुयायी संख्या कहलाएगी। अब पढ़ते हैं संख्याओं के योग व गुणा करने पर प्राप्त संख्या। यानी संख्याओं को जब जोड़ते हैं तो उनके जोड़ने से कौन सी संख्या प्राप्त होती है, गुणा करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है। तो पहले समझते हैं संख्याओं के योग करने से प्राप्त होने वाली संख्या। यदि सम और सम संख्याओं को ऐड करेंगे तो सम संख्या आएगी। जैसे 2 + 2 बराबर
4। सम में विषम संख्या जोड़ेंगे तो विषम संख्या आएगी, जैसे 2 में 3 को जोड़ा तो 5 आएगा, 5 विषम संख्या है। इसी प्रकार विषम में सम जोड़ेंगे, यदि 3 में 4 जोड़ा तो 7 आएगा, 7 विषम संख्या है। विषम में विषम संख्या को जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगी, जैसे 3 + 5 = 8, तो 8 सम संख्या है। इसी प्रकार संख्याओं के गुणा से प्राप्त होने वाली संख्या, सम संख्या में जब सम संख्या का गुणा करेंगे तो सम संख्या प्राप्त होती है, जैसे 2 × 2 = 4। इसी प्रकार सम संख्या में जब विषम संख्या का गुणा करते हैं तो भी सम संख्या प्राप्त होती है, जैसे 2 × 3 = 6। इसी प्रकार विषम संख्या में सम संख्या का गुणा करते हैं तो भी सम संख्या प्राप्त होती है, जैसे 3 × 4 = 12। इसी प्रकार जब विषम संख्या में विषम संख्या का गुणा करते हैं तो विषम संख्या ही प्राप्त होती है, जैसे 3 × 5 = 15। इसी प्रकार अब हम पढ़ते हैं संख्याओं का वर्ग और घन करने पर प्राप्त संख्या। यदि हम सम संख्या का वर्ग करेंगे तो सम संख्या ही प्राप्त होगी, जैसे 2 का वर्ग 4। इसी प्रकार विषम संख्या का वर्ग करने पर विषम संख्या ही प्राप्त होती है, जैसे 3 का वर्ग करने पर 9 प्राप्त होती है। इसी प्रकार घन में भी सम संख्या का घन सम ही होगा, जैसे 3 का घन 2 का घन 8 होता है जो सम संख्या है। इसी प्रकार विषम संख्या का घन भी विषम होता है, जैसे 3 का घन 27 होता है। तो चलते हैं। तो अभी आपने पढ़ा संख्याओं के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 2 संख्याओं के मध्य परमेय संख्या ज्ञात करना। तो एक परमेय संख्या ज्ञात करना और एक से अधिक परमेय संख्या ज्ञात करना। जब हमें 2 संख्याओं के मध्य एक परमेय संख्या ज्ञात करना है तो वह इस प्रकार ज्ञात करेंगे, जैसे x और y के मध्य संख्या तो x + y/2 के रूप में ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन देख लीजिए, 3 और 4 के मध्य परमेय संख्या तो 3 और 4 को जोड़ दिया और 2 का भाग दे दिया। जब हमें एक परमेय संख्या ज्ञात करनी है तब इस प्रकार से करेंगे, लेकिन जब हमें एक से अधिक परमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हम इस प्रकार से करेंगे। तो x और y के मध्य n परमेय संख्याएं निम्न होती हैं, x + d, x + 2d, x + nd, जहाँ d = y - x बटे n + 1। एग्जाम्पल देख लीजिए, 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करना। माना x = 1, y = 2 और n = 5। याद रखना, n का मान वह लेंगे जितनी हमें उनके मध्य परमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो d का मान ज्ञात किया तो d का मान y का मान रखा, x का रखा, n का रखा तो 1/6 आया। पहली संख्या ज्ञात की तो x + d, 1 + 1/6 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 7/6 आएगा। दूसरी संख्या x + 2d, यहाँ d का मान रखा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8/6 आएगा। तीसरी संख्या x + 3d, जब इसको सॉल्व किया तो 9/6 आया। चौथी संख्या x + 4d, जब इसको सॉल्व किया तो 10/6 आया। तथा पांचवी संख्या x + 5d, जब इसको सॉल्व किया तो 11/6 आया। आप यहाँ संख्याओं को काट भी सकते हैं, जहाँ संख्याएं कट रही हैं वहाँ काट देंगे तो मध्य की संख्याओं का मान भी चेंज हो जाएगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक,
जो है परमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। अब परमेय संख्या भी दो प्रकार से निरूपण कर सकते हैं, पूर्णांक के लिए और दशमलव के लिए। पहले देखते हैं पूर्णांक के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो ये तो सरल तरीके से हो जाता है। संख्याओं को लिखा, 0 यहाँ प्लस इन्फिनिटी तक और यहाँ माइनस इन्फिनिटी तक संख्याओं को लिखा। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ओ बिंदु, तो हमने 5 को यहाँ बिंदु ओ द्वारा दर्शाया गया है। दूसरा है दशमलव के लिए, जिसे उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम से सॉल्व करते हैं। तो 4.575 को देखिए। तो सबसे पहले 4.575 को देखना है तो 4 और 5 के मध्य ये संख्या होगी, इसलिए 4 और 5 के मध्य 9 पार्ट किए। 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 से लेकर 4.9 तक। फिर आपने देखा 4.5 कहाँ आएगा, 5, 7, तो 4.5 और 4.6 के मध्य आएगा, तो वहां उत्तरोत्तर आवर्धन से देखा। अब 4.5 और 4.6 के पुनः 9 पार्ट किए, जो 4.51, 4.52 से लेकर 4.59। अब अपन को चाहिए 4.575, तो 4.57, तो 4.57 और 58 के मध्य लिया, तो 4.57 और 58। अब 4.57 और 4.58 के मध्य फिर से 9 भाग किए, जो 4.571 से लेकर 4.579 तक हैं। अपन को चाहिए था 4.575, तो 4.575 को देखा। इसी प्रकार से हम इस संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसे आप लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो है मैथ बाय रामाशीष सर। चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर ऑल।